हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आईसीएसई बोर्ड में हमारा क्लास 9th में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे और सीबीएसई और यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड्स में हमारे बाकी क्लास 10th में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ने को मिलेगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्रिग्नो प्लस मेट्री। ट्रिग्नो का मीनिंग होता है ट्राइंगल और मेट्री का मीनिंग है मेजरमेंट। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग है मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ट्राइंगल की साइड्स का मेजरमेंट करेंगे। बेसिकली जब तक हम लोग 9th 10th में हैं तो हम लोग सारी प्रॉपर्टीज ट्रिग्नोमेट्री की राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई करेंगे। जब हम लोग 11th 12th में पहुंचेंगे तो हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल ट्राइंगल्स जो होते हैं हमारे, उसमें भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सी पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये हमारा इनपुट होगा, कोई इनपुट हमारा कैसा होगा, एंगल। कोई एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनपुट होगा। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए इनपुट होंगे और इसका हम लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वो हमारा कैसा होगा, एक रियल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/√2, 1, दिस 2, एनी रियल नंबर, निगेटिव में भी हो सकते हैं। ओके, बेसिकली हमारे पास 6 टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। उनके नेम्स क्या हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। शॉर्ट फॉर्म्स जो हम लोग यूज करेंगे, लिखते हो हम लोग पूरा साइन नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, साइन, और ब्रैकेट्स में हम लोग जो हमारा एंगल होगा इनपुट वो हम लोग लिखेंगे। साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड सो ऑन। ऐसे ही कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे कॉस थीटा, जनरल कह ले तो। टेंजेंट को हम लोग लिखेंगे टेन थीटा, कोटेंजेंट को हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा, सेकेंड को हम लोग लिखेंगे सेक थीटा, कोसेकेंड को हम लोग लिखेंगे कोसेक थीटा। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली साइड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, डिनोट करेंगे कैपिटल एस से। और ये साइड हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और ये साइड हमारी क्या हो गई, बेस। अभी के लिए हम लोग कह रहे हैं कि ये वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड बेस है, क्योंकि हम लोगों को यही देखने की आदत है कि ये जो स्टैंडिंग लाइन है वो हमारी परपेंडिकुलर है और ये जो हमारी स्लीपिंग लाइन है उसे हम क्या कहेंगे, बेस। लेकिन अभी हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग किस एंगल की बात कर रहे हैं ट्राइंगल में, उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस हमारे चेंज हो सकते हैं। ओके, तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने 8th क्लास तक पढ़ी भी होगी, 8th 9th में। वो क्या होती है, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल ABC hypotenuse square is equals to the sum of perpendicular square plus base square. Clear? अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे और किस साइड को हम बेस कहेंगे। क्लियर? देखिए, देखिए हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स्ड है। हाइपोटेन्यूज क्या है, राइट एंगल के सामने वाली साइड, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज। ओके, अब देखिए, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इनपुट कोई एंगल ए ले रहे हैं और हम लिख रहे हैं उसको साइन ए। हमने इनपुट कौन सा एंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल अगर हमने एज अ इनपुट लिया तो इस एंगल के सामने वाली साइड, इस एंगल के सामने वाली साइड वो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर, और इस एंगल के बगल वाली साइड वो हमारी क्या होगी, बेस। क्लियर? जिस एंगल की हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, जिस भी एंगल की हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, जो एंगल हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनपुट होगा, उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और उस एंगल के बगल वाली साइड
वो हमारी क्या होगी, बेस होगी। ओके, अगर हम बात करें फिर से ट्राइंगल ए बी सी, और इस बार हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनपुट इस एंगल सी को लें, तो इस एंगल सी के रिस्पेक्ट में ये सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, और इस एंगल सी के बगल वाली साइड ये हमारी क्या होगी, बेस होगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए, हमारे पास 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। जब हम इनको एज अ ब्रैकेट ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइन और साथ में कोई ब्रैकेट, अभी हम इनपुट नहीं दे रहे हैं, तब तक हम इनको क्या कहेंगे, तब तक हम इनको कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, जब हम इनके साथ कोई एंगल लिख देंगे, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कुछ हो सकती है 30 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो जब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इनपुट दे देंगे तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाएंगे। अब ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं रहे, डिफरेंस ध्यान से समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग कब कहेंगे, जब तक हम लोगों ने इनपुट नहीं दिया है तब तक वो हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। जब हम लोगों ने फंक्शन में कोई इनपुट, कोई एंगल दे दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनपुट क्या होगा, एक एंगल होगा, और आउटपुट क्या होगा, कोई रियल नंबर। तो जब हमने कोई एंगल दे दिया है इनपुट में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, क्यों कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये भी देखिए। हम बात कर रहे हैं इस एंगल ए की, इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम इस एंगल ए को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये थीटा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनपुट है, तो इस थीटा के सामने वाली साइड वो क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और इस थीटा के सामने वाली बगल वाली साइड वो क्या हो गई, बेस। ओके, तो बात आती है कि हमने एंगल दे दिया तो हमने उसका नाम क्यों चेंज कर दिया, हमने क्यों उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा। हमने उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसलिए कहा क्योंकि अब साइन थीटा वो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों कहा हमने, क्योंकि अब वो साइन थीटा जो कि साइन का फंक्शन था, उसमें हमने एंगल दे दिया, इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये एंगल एज अ इनपुट दे दिया, तो वो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को रिप्रेजेंट करने लगा, तो वो रेशियो बन गया, इसलिए हमने उसको नाम क्या दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऐसे ही कॉस थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा साइन थीटा, कॉस थीटा वो रिप्रेजेंट करेगा बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को, बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को। टेन थीटा वो रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को। फिर कॉट थीटा
कॉट थीटा रिप्रेजेंट करेगा न्यूमरेटर में बेस, डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर। सेक थीटा रिप्रेजेंट करेगा न्यूमरेटर में हाइपोटेन्यूज और डिनोमिनेटर में बेस। और कॉसेक थीटा रिप्रेजेंट करेगा न्यूमरेटर में हाइपोटेन्यूज और डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर।